और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से स्क्रैप माफिया रवि काना की रिमांड मंजूर हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां स्क्रैप माफिया रवि काना की रिमांड मंजूर हो गई है। तो 5 दिन की रिमांड मंजूर हुई है। आपको बता दें, जल्द खुलेंगे रवि काना और काजल झा की राज। तो गैंग से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ करेगी पुलिस और कई बड़े नामों का इस दौरान खुलासा हो सकता है। तो स्क्रैप माफिया रवि काना की 5 दिन की रिमांड मंजूर हो गई है और अब जल्द ही रवि काना और काजल झा के जो राज हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। गैंग से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ करेगी पुलिस। तो कई बड़े नामों का इस दौरान खुलासा हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से जहां स्क्रैप माफिया रवि काना की रिमांड मंजूर हो गई है। 5 दिन की रिमांड मंजूर हुई है और जल्द ही रवि काना और काजल झा के राज खुलेंगे। गैंग से जुड़े लोगों के बारे में पूछताछ करेगी पुलिस। तो कई बड़े नामों का इस दौरान खुलासा हो सकता है। अमित चौधरी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, रिमांड मंजूर हो गई है रवि काना की, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए 5 दिन की रिमांड एक बड़ा समय है और पुलिस के लिए ये समय काफी होगा पूछताछ के लिए। हाई प्रोफाइल केस है और कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम भी इस केस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स की बात करें या पॉलिटिशियन की बात करें, और कई मीडिया कर्मियों के भी नाम इस पूरे केस से संरक्षण देने में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक की कार्रवाई में पुलिस ने जहां 250 करोड़ रुपए की संपत्ति को सीज किया है, वहीं इसके गोदाम से, इसके ऑफिस से काफी दस्तावेज पुलिस को मिले हैं। कई बैंक खातों के बारे में जानकारी मिली है और अब पुलिस को अंदेशा इस बात का भी है कि जिन 16 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी उन सबको गिरफ्तार तो कर लिया है। रवि काना द्वारा उन तमाम लोगों के नाम पर संपत्ति तो नहीं बना रखी है। कहां कहां वो संपत्ति है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा उत्तराखंड के साथ साथ अलग अलग कई राज्य ऐसे हैं जहां पुलिस को जानकारी मिली है कि इसकी संपत्ति है, इसकी कंपनियां वहां पर हो सकती हैं। और जो लोग इसको संरक्षण दिया करते थे उन लोगों के नाम पहली पूछताछ में रवि काना द्वारा पुलिस को बताए गए हैं। जिस वक्त 7 घंटे की पूछताछ हुई थी गिरफ्तारी के बारे में, ये जानकारी पुख्ता सूत्रों के हवाले से हमें मिली थी और अब पुलिस इस पूरे मामले की गहराई तक जाना चाहती है कि पिछले 1 दशक से इस कारोबार को इतनी ऊंचाई तक ले जाने के पीछे कौन कौन मददगार रहे, शुरुआत कैसे हुई। तो जब रिमांड के दौरान पुलिस पूछताछ करेगी तो कई बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है और कई नामों को लेकर खुलासा हो सकता है। लिहाजा तमाम ऐसे नाम जो रवि काना के साथ जुड़े रहे पिछले 1 दशक में, उनकी धड़कनें जरूर बढ़ी हुई हैं। शुरुआती पूछताछ में गिरफ्तारी के बाद कई लोगों के नाम रवि काना द्वारा लिए गए थे। इस बात की जानकारी पुख्ता सूत्रों द्वारा हमें भी दी गई है और वो नाम तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा ऐसे नाम है, 20 के आसपास नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें कई पॉलिटिशियन हैं, कई अधिकारी हैं जो इस पूरे काम को संरक्षण दिया करते थे। और जिस दबंगई के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर की तमाम जो स्क्रैप देने वाली जो कंपनियां हैं उनसे मनचाहे रेट में स्क्रैप लिया करता था, चाहे सरिया चोरी करने का काम हो, चाहे सरिया लूटने का काम हो, तमाम कामों को अंजाम दिया करता था। और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, पहली बार इतनी प्रभावी कानूनी कार्रवाई देखी गई है। अभी तक की क्रिमिनल सीट की अगर बात की जाए तो 20 आपराधिक मुकदमे रवि काना के ऊपर दर्ज हैं। इसके साथ में इसकी गर्लफ्रेंड कही जाने वाली काजल झा को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके भेजा था। काजल झा अकाउंट का पूरा काम संभाला करती थी। तो कितनी कंपनियों के नाम पर ये स्क्रैप का काम किया करता था और कौन कौन इसके मददगार हैं, ये 2 महत्वपूर्ण ऐसी जानकारी है जो पुलिस इन 5 दिनों के अंदर जुटाएगी। हालांकि कुछ शर्त कोर्ट ने जरूर रखी है। जिस वक्त पूछताछ के लिए लाया जाएगा, मारपीट नहीं की जाए, 3rd डिग्री का यूज नहीं किया जाएगा, मेडिकल कराया जाएगा और जो एडवोकेट हैं वो 50 मीटर की दूरी पर रह सकते हैं। लेकिन इस रिमांड के दौरान पुलिस तमाम उन जगहों पर रवि नागर और रवि काना को लेकर जाएगी जहां जहां ये कंपनियों का संचालन किया करता था, जिन जिन लोगों से मिला हुआ था और जो लोग इसके सरपरस्त थे, हो सकता है उनको भी आमने सामने बुलाकर पूछताछ की जाए। कई बड़े नामों का खुलासा रवि नागर द्वारा इस पूरे केस में किया गया। अमित, कौन से वो बड़े नाम हो सकते हैं, क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने आई अभी तक? ये भी मिली है कि नोएडा पुलिस कमिश्नर के द्वारा
देखिए, इस स्क्रैप के कारोबार की अगर बात की जाए तो इस स्क्रैप के कारोबार का टेंडर लेने के साथ साथ उस कारोबार को आराम से यहां पर संचालित करने के पीछे कई बड़े पुलिस अधिकारियों के नाम सामने हो सकते हैं, कई प्रशासनिक अधिकारियों के नाम सामने हो सकते हैं और कई जो नेता हैं उनके भी नाम सामने हो सकते हैं। उनके प्रभाव में आकर एक छत्र पूरी तरीके से स्क्रैप के कारोबार पर रवि नागर उर्फ रवि कान्हा पिछले एक दशक से राज कर रहा था। तो लगातार वो तमाम नाम 20 के आसपास नामों को लेकर जो चर्चा है वो है और सूत्र भी बता रहे हैं कि 20 के आसपास ऐसे लोग हैं जो बेहद करीबी थे और इसको पूरी तरीके से संरक्षण देकर रखा करते थे और उन्हीं के संरक्षण में इसका जो काला कारोबार है स्क्रैप का ये लगातार फल फूल रहा था। लिहाजा अब उन जो 20 नाम है, 20 से 22 नाम है, उनके चेहरे से जल्द ही इन 5 दिन के अंदर नकाब उतरेगा। जिस तरीके से इसको विदेश से गिरफ्तार किया गया है, विदेश में छुपा हुआ था, ताबड़तोड़ कार्रवाई कमिश्नर की तरफ से की गई है। जिस तरफ से योगी सरकार लगातार माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कर रही है, अब रवि नागर के ऊपर सीधी नजर कानून की है और जो भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी वो होगी और इसको संरक्षण देने वाले तमाम जो लोग हैं वो उन पर भी अब आने वाले दिनों में जो जांच है, जांच का दायरा पहुंचेगा और जांच की दिशा बदलेगी। इस बात की पूरी आशंका व्यक्त की जा रही है। फिलहाल इसके नेटवर्क से जुड़े जो लोग अभी तक पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। कई और लोगों के नाम सामने आए हैं। इनको रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी और किन किन माध्यम से इनकी कहां मुलाकात हुआ करती थी, कई सीसीटीवी फुटेज, कई मोबाइल कॉल डिटेल, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी पुलिस के पास है। तो उन तमाम चीजों को भी रवि नागर और रवि कान्हा के सामने रखा जाएगा और जिन लोगों को बहुत धन्यवाद थे तमाम जानकारी के लिए अब नोटिस देकर इन 5 दिन के दौरान या 5 दिन के बाद उनसे भी पूछताछ की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। को प्रेजेंटेड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास